गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए हम प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप की जो शेप्स होती हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या बहुत सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने उन फिगर्स का या डायग्राम का पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट करना हमने जो है यूजिंग फॉर्मूला यूजिंग एक्टिविटी ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर और प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे जो है ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे इसमें कि ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हो तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज। देखिए हम जो है पहले ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें हम। दी हाइट हमारे पास है, बेस है, बेस एंड हाइट ये गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम फार्मूला यूज करते रहे हैं अभी तक। तो इसमें बेस और हाइट दोनों आपको गिवन होने चाहिए तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करें या राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें, पहले मान लो फर्स्ट पे मान लो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये ट्रायंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल जो टू साइड्स जो है कंटेन करती हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से एक को हम बेस मान लेते हैं, एक को हाइट मान लेते हैं। जो टू साइड्स हैं वो जो 90 डिग्री का एंगल कंटेन करती हैं या बढ़ाती हैं, उनमें से एक को आपने बेस मानना है, एक को साइड मानना है। तो क्योंकि हाइट जो है वो 90 डिग्री पे होती है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये फार्मूला बेस इंटू हाइट का हम लगा सकते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज करता हूं 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तीनों साइड्स गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। आपको पता है कि तीनों साइड सपोज करता हूं 10 है। यहां हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं ट्रायंगल्स की। ये तीनों साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये अपोजिट साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये 5 हो जाएगा। यहां से हाइट, ये हाइट है, यदि बेस में इसको मानता हूं, बेस तो 10 है ही हमारे पास, हाइट हम निकाल सकते हैं। इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं? ये सपोज करता हूं हाइट h है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और आप h निकाल सकते हैं और हाइट इसकी आ जाएगी। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, जैसे ये सपोज करता हूं 8 है, ये भी 8 है, ये 6 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम जो है ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको बेस मानता हूं, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ये हाइट आएगी, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हाइट है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है कि टू साइड्स इक्वल हो तो उनका जो कॉमन वर्टेक्स है उससे थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम, तो ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। परपेंडिकुलर तो हम ड्रा करेंगे, ये बाइसेक्ट भी करेगा। ये कब प्रॉपर्टी होती है? जब ये हाइट इसके इक्वल, जैसे ये साइड इसके इक्वल है तो इसलिए बाइसेक्ट करता है, क्योंकि RHS से ये बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए ये बाइसेक्ट हो जाएगा RHS से। ये इसके इक्वल गिवन है, ये कॉमन है और ये 90 का, ये 90 का है, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट है तो दिस इक्वल टू दिस, CP से ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से भी हम हाइट निकाल सकते हैं। तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 है
तो पाइथागोरस थ्योरम से हम h फाइंड आउट कर सकते हैं, और h हमारे पास आ गया तो बेस तो गिवन था ही, हाइट हमने फाइंड आउट कर ली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूला बार बार इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके बाद जो स्केलन ट्रायंगल है, जो लास्ट हमारे पास ट्रायंगल आती है जिसकी तीनों साइड जो है अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो उसको हम आपको पता है कि स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स अनइक्वल होती है। अनइक्वल में क्या है कि कोई भी साइड में मान लो मैं ट्रायंगल लेता हूं कि ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, ये। अब इस केस में क्या है कि मान लो सपोज करता हूं कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये अनइक्वल है तीनों। अनइक्वल को हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, आपको पता है स्केलन ट्रायंगल होती है। अब इसमें यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो हम जो है इसका जो पार्ट है, जैसे मैंने डाल भी दिया परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए, सपोज करते हैं डालता हूं मैं, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम यहां फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जो हीरोन्स जो मैथमेटिशियन हुए हैं, इन्होंने इसका जो है फॉर्मूले का सबसे पहले जो है फाइंड आउट किया फॉर्मूला कि स्केलन ट्रायंगल्स में इन तीनों साइड अनइक्वल हो और तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास हो, तीनों साइड की, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड आउट ऐसे करते हैं इसका, पहले हम इसमें एस निकालते हैं, एस होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यहां क्या है कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, ट्रायंगल्स में सम ऑफ 3 साइड्स ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, इसको हम जो है सेमी पैरामीटर बोलते हैं, और तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कब होगा, जब तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास हो, ट्रायंगल्स की तीनों साइड लेंथ आपके पास है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में हीरोज फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला इज सेकंड नेम ऑफ हीरोन्स फार्मूला, एक ही बात है, और ये हम लगाते हैं। ये आगे चले हम, नेक्स्ट वी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इज 32। देखिए यहां पे ये है, और यहां a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और c हमने फाइंड आउट करना है, c गिवन नहीं हमें, लेकिन यहां पे गिवन ये है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, ये गिवन है जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, वी फाइंड सी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का। तो एरिया टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड आर नॉट गिवन, तो वी फर्स्ट फाइंड थर्ड साइड, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे फॉर्मूले से होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। a इज 8 सेंटीमीटर, b इज 11, तो b फाइंड c। ये 19 प्लस c इक्वल टू 32,
और C इक्वल टू 13। या अभी सामने आपके फार्मूला है A B C गिवन हो तो सबसे पहले हम S फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड S इज A प्लस B प्लस C बाई 2 और दिस इज 32 बाई 2 16 ये है। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने है S इज 16 माइनस A इज 8, 16 माइनस B 11 और 16 माइनस C दिस इज 13, C इज 13 ये। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस दिस 30 और एरिया ऑफ दिस इज। अब हम फैक्टर्स करेंगे इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 5। आपको पता है स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं, पेयर ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर पेयर में और 2 इंटू 3 इंटू 5 दिस इक्वल टू 8 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हम लगाएंगे इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में ट्रायंगल की तीनों साइड्स आप जो है फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद जो है हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैड साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ट्रायंगुलर पार्क है, ये है A is 120, B is 80 और C is 50। ABC देखो हम स्टार्टिंग से ही इस अकॉर्डिंग, इस फार्मूले अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये ध्यान रखें। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट। इसके जो बाहर जो बाउंड्री है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ये जो गार्डनर है इसको फेंसिंग करना चाहता है, इसके बाहर को जो है वायर लगाना चाहता है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर जो है ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर वो ग्रास लगाना चाहता है इसमें। हाउ मच एरिया डज सी नीडेड टू प्लांट, कितना एरिया में वो जो है ग्रास लगाएगा, प्लांट ग्रास को प्लांट कर सकता है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter। 20 रुपीज पर मीटर जो वायर लगाएगा, इसके बाहर को वायर लगाएगा तो उसका रेट 20 रुपीज पर मीटर है उसके। और हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड, किसी भी एक साइड में 3 मीटर का जो है गेट, एक जो है गेट 3 मीटर ये गेट है, यहां वायर नहीं लगेगी। या लिखा हुआ है कि इसको वायर को छोड़ते हुए, गेट को छोड़ते हुए आपने जो है इसमें फेंसिंग करनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो आप एस निकालेंगे, एस ABC तो नाम रखे हुए हैं एस। तो 120 प्लस 80 प्लस 50
बाई 2, यहां ऐड करेंगे आप तो 200 250 बाई 2 तो 125 ये देख सकते हैं। और ये 125 एस है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस 120 एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये। और यहां पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 125 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 75। अब इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो वी गेट 125 का 5 इंटू 5 इंटू 5, जो 125 के फैक्टर्स हैं, ये 5 सेम है। इसको 3 इंटू 3 इंटू 5, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और प्लस 5, याद है। अब देखिए यहां से ये एक 5 बाहर आ जाएगा, ये एक 5 ये बाहर आ जाएगा, एक 5 ये बाहर आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और ये क्या है 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25 25 5 जो 125 प्लस 3 375, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया की यूनिट आपको पता है कि स्क्वायर यूनिट्स होता है एरिया में, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब अगला इसमें क्या है कि अब ये हमने क्या है कि कितना एरिया में जो है ग्रास को प्लांट कर सकता है, तो ग्रास को प्लांट जो है करने में इतना एरिया जो है होगा इस ट्रायंगल्स का। ये ट्रायंगल्स का अंदर का जो एरिया है वो ये है। अब यहां पे सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि जो वायर है वो कितना रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें निकालना है, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की। तो फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है तो पहले हमें वायर निकालना पड़ेगा कि कितना वायर होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे आप लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, लेंथ ऑफ वायर needed for fencing. This is 120 plus 80 plus 50 minus 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 250 माइनस 247 मीटर, 247 मीटर ये आ जाएगा। अब ये इतनी मीटर, ये -3 को कर दिया। जो गेट वाला पार्ट है, गेट वाले पार्ट में वायर नहीं लगानी, बोल रखा है स्टेटमेंट में। और यहाँ 1 मीटर का जो फेंसिंग का रेट है वो 20 मीटर है, ठीक है। और हमें इतने मीटर का रेट निकालना है, तो आपने यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू ₹20 पर मीटर है, तो 247 मीटर रिक्वायरमेंट है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज के अंदर 0 आ जाएगा, ये 14 8 9 और 4 इतने जो है रुपीज आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। जिसके बाहर को जो तार लगाने हैं बाउंड्रीज के ऊपर ट्रायंगल में, तो उसकी कॉस्ट इतना आ जाएगी, क्योंकि ये पर मीटर कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर की कॉस्ट 20 है और हमें इतने मीटर जो है वायर लगाने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो दिस। देखो साइड्स रेशियो आर, this is 3:5:7,
एक ट्रायंगुलर जो है प्लॉट है, और ट्रायंगुलर प्लॉट की जो साइड्स की रेशो है तीनों की ये है। कभी आपको रेशो गिवन होती है क्वांटिटीज की, या 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज की, ये रेशो है, तो हम सपोज मान कर लेंगे लेट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 5x एंड 7x। ये आपको ऑलरेडी पहले भी समझाया हुआ, कभी भी रेशो गिवन होती है तो उनसे हम जो क्वांटिटीज फाइंड आउट करें तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये साइड्स हैं जो आप दे रहे हैं, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इक्वल टू, जब आप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे ट्रायंगुलर प्लॉट का पैरामीटर 300 मीटर है, और अकॉर्डिंग टू साइड सम ऑफ फोर साइड्स 300 मीटर। आप ऐड करेंगे तो वी गेट 15 से डिवाइड करेंगे तो 300 by 15, x is 20। Therefore sides are, x को 20 यहां पुट करेंगे तो 60, x को 20 यहां पुट करेंगे तो 100, और एंड x को 20 यहां पुट करें तो 140। इतने मीटर में आ जाएंगे। अब आप ट्रायंगल्स बनाएंगे। A फर्स्ट साइड है 60, B 100 मीटर है, और C 140 मीटर है। ये साइड है। अब देखिए हमने क्या है, रेशो से साइड्स फाइंड आउट कर ली तीनों, और साइड्स आपको गिवन हो तो यू कैन अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं कंप्लीट चैप्टर के अंदर। आपने बड़ा सिंपल वे में ये सोचना है कि ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हैं, अदरवाइज हम स्टेटमेंट में जो गिवन है उससे आप फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करके मैथमेटिक्स के आप तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, और तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी तो फिर ये हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।